हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल कुमारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, तो जिसमें हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मलता के बारे में, यानी कि सांद्रता के पद के बारे में। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे नॉर्मलता। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता, सांद्रता के पद, नॉर्मलता वो क्या होता है? नॉर्मलता जिसको n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तो पढ़े थे कि नॉर्मलता को किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल N से। ठीक है, अगर बात करें नॉर्मलता किसको बोलेंगे, तो 1 लीटर विलियन में कितना? 1 लीटर यानी प्रति लीटर विलियन में घुला हुआ विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय का क्या? ग्राम तुल्यांक की संख्या। ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या, जितना भी मात्रा 1 लीटर विलियन में विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। उस क्लास में हम लोग देख चुके थे कि ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे निकालते हैं किसी का। तो ग्राम तुल्यांक संख्या का फॉर्मूला क्या होता था? दिया गया द्रव्यमान और बटे में तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि तुल्यांकी द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो तुल्यांकी द्रव्यमान अम्ल के लिए कैसे निकालते हैं, क्षार के लिए कैसे निकालते हैं, या कोई भी आयन है उसके लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो तुल्यांकी द्रव्यमान को अगर हम लोग शॉर्ट में देखें कि तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो जो भी चीज दिया हुआ है उसका पहले हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। अम्ल हो या क्षार हो, क्या निकालते हैं? आणविक द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए, और उसको भाग देते हैं। अगर अम्ल है तो उसके क्षारकता से, यानी H+ आयन उसमें कितना है। ठीक है, या क्षार है तो OH- आयन उसमें कितना है। ठीक है, इसके बाद अगर वो कोई लवण है तो उसमें धनायन कितना है, तो धनायन या फिर ऋणायन, ये चीज बात कर सकते हैं। यानी आयनों की संख्या बेसिकली अगर बोले तो वो कितना है, उससे अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्या निकलेगा? तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1250 ml यानी मिलीलीटर विलियन में 31.5 ग्राम 31.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, जल योजित ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH और COOH, यानी 2 COOH रहता है ऑक्सैलिक एसिड में, लेकिन जल योजित है, जल में घुला हुआ है, तो यानी इसीलिए यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दे दिया गया। ठीक है, C2H2O4 और 2H2O। ठीक है, इंटू 2H2O घुला है। इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को इस विलयन का क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता। तो वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी चीज दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का सूत्र पता होना चाहिए, और उस सूत्र के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ निकालना है पहले, और उससे रिलेट करके हम लोग निकालेंगे नॉर्मलता। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो सॉल्यूशन हल करेंगे तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विलियन का आयतन 1250 ml विलियन, इसका मतलब है ये क्या दिया हुआ है? विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन कितना दे दिया है? वो है 1250 मिलीलीटर। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 31.5 ग्राम जल योजित ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि ये जो 31.5 ग्राम दिया हुआ है ये किसकी मात्रा है? तो ऑक्सैलिक एसिड की, ऑक्सैलिक अम्ल का। ठीक है, तो ऑक्सैलिक अम्ल यहाँ पे है क्या? तो विलेय। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो यहाँ पे है क्या? तो विलेय, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? द्रव्यमान। कितना दिया हुआ है? 31.5 31.5 ग्राम। ठीक है,
इसके बाद अगर हम लोग बात करें नॉर्मलता की फॉर्मूला की, तो हम लोग को निकालना क्या है, नॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता जिसको कि डिनोट किया जाता है एन से, इसको हम लोग को निकालना है। तो अगर हम लोग देखें नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला देखें तो n बराबर होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब बटे में होता है विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन। और अगर विलयन का आयतन लीटर में है तो ठीक है, लेकिन अगर मिलीलीटर में है तब हम लोग यहाँ पे गुना किससे करते हैं, 1000 से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग को जरूरत है ग्राम तुल्यांक की संख्या, जो कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, विलयन का आयतन तो दिया हुआ है, लेकिन विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे में होता है तुल्यांकी द्रव्यमान। तो हम लोग को विलेय का निकालना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग को निकालना पड़ेगा तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, तो तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे तुल्यांकी द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान किसका निकाल रहे हैं, विलेय यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल का। ठीक है, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान की बात करें हम लोग तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। अब बटे में इसमें कितना H+ आयन है। ठीक है, इस अम्ल में H+ आयनों की संख्या कितना है, उतना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तुल्यांकी द्रव्यमान का, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे तो सबसे पहले ऑक्सैलिक अम्ल का आणविक सूत्र निकालना, ये आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, C2H2O4 × 2H2O। ठीक है, तो उसका हम लोग निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन की संख्या कितना है, तो 2, कार्बन की संख्या 2। इस फॉर्मूला को यहाँ पे भी लिख लेते हैं, C2H2O4 × 2H2O। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो कार्बन की संख्या 2, एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, तो 12 दूनी हो जाएगा 24। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या 4 है और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का हो जाएगा 4 × 16। इसके बाद यहाँ पे 2H2 है, तो जल को आप लोग को पता होगा कि जल का होता है 18। ठीक है, H2 की बात करें तो एक का हो जाएगा H का 2 और O का 16, तो 16 2 हो जाएगा 18। यहाँ पे जल का हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, जल का 2 यहाँ पे अणु है और एक अणु का होता है 18, तो 2 का हो जाएगा 2 × 18। इसके बाद बात करें इसमें H+ आयनों की संख्या कितना होगा, इस अम्ल में H+ की संख्या कितना होगा। ठीक है, ये अम्ल है जिसकी क्षारकता कितना होगा, यानी ये H+ आयन कितना दे सकता है, तो 2 H+ आयन दे सकता है। इसी वजह से इसको किससे भाग करेंगे, 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 12 दूनी हो जाएगा 24 प्लस 2 एका हो जाएगा 2 प्लस 16 चौक हो जाएगा 64, फिर 18 दूनी 36, अब बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, अगर हम लोग इसको जोड़ना है कितना हो जाएगा, तो 6 4 10, 10 2 12, 12 और 4 हो जाएगा 16। ठीक है, इसके बाद 3 6 3 9, 9 2 11 और 11 एक कितना हो जाएगा 12, अब बटे में 2। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये कट जाएगा 6 दूनी 12, सॉरी 2 6 12 और 2 दिया 6। तो हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान जो वो कितना आ गया, 63। ठीक है, तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया, 63। तो अब हम लोग इसका निकालेंगे ग्राम तुल्यांक की संख्या। क्या निकालेंगे, ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें विलेय यानी ऑक्सैलिक अम्ल, तो विलेय डायरेक्ट नहीं तो इसको हम लोग फॉर्मूला में भी बिठा करके निकाल सकते हैं। अब
अब नॉर्मलता, उसी में वहां पे फॉर्मूला बिठा देंगे कि नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान अब बटे में होता है तुल्यांकीय द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ आगे बात करें कि नॉर्मलता, अब नॉर्मलता का सूत्र क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता का सूत्र हो जाएगा विलेय का दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, अब बटे में हो जाएगा विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान, विलेय का ठीक है, इसके बाद गुना विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ऊपर गुना किससे करेंगे, मिलीलीटर में है तो 1000 से। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्मूला में बस बिठा देना सारे चीज का मान। विलेय का कितना द्रव्यमान दिया गया है, तो 31.5। ठीक है, इसके बाद इसका तुल्यांकीय द्रव्यमान का बात करें तो तुल्यांकीय द्रव्यमान कितना आ गया, 63। ठीक है, इसके बाद इसका जो यहाँ पे गुना किससे किया गया है, 1000 से। इसके बाद विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो विलयन का आयतन दिया हुआ है 1250 मिलीलीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1250। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला में। ऐसे नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या अब बटे में विलयन का आयतन लीटर में, और अगर मिलीलीटर में रहे तो उसको 1000 से गुना करना है। और ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकलता है, तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान अब बटे में विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान। कैसा द्रव्यमान, तो तुल्यांकीय द्रव्यमान। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या निकालने का। ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे निकालेंगे, जो भी द्रव्यमान दिया गया उसके तुल्यांकीय द्रव्यमान से उसको भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बस डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट के पहले इधर पॉइंट है तो इसको घटा देंगे, तो शायद ये 5 टाइम्स में 63 ये 5 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे कटाने पे भी एक डिजिट के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कटाएंगे इसको तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक, 0 से 0 चला गया, 25 पंचे 125, अब 25 जो हो जाएगा 100। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ 5 से ये कट जाएगा 0.1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर कितना आ गया, 0.1 इंटू हो गया 4 बराबर हो जाएगा 0.4। ठीक है, और नॉर्मलता का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, पर क्या हो जाएगा, लीटर। ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तो इतना आंसर आ गया हम लोगों का कितना, 0.4। ठीक है, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे पहले ध्यान रखना है कि दिया क्या गया है, इसके बाद निकालने क्या बोला गया है, उस हिसाब से हम लोग को और क्या निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मलता दिया गया था निकालने के लिए, लेकिन हम लोग को वैल्यू विलयन का आयतन तो दे दिया फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन हम लोग को चाहिए ग्राम तुल्यांक की संख्या जो कि नहीं दिया हुआ है। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो तुल्यांकीय द्रव्यमान चाहिए। ठीक है, तो तुल्यांकीय द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो भी आप लोगों ने पहले वाले क्लास में आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए, और जो भी सवाल होगा बुक में या फिर किसी क्वेश्चन बैंक में, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है खुद से। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन और एक सॉल्व करके देख लेते हैं और कैसे होता है। ठीक है, तो इससे आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन 2 का बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन कि 4.9 ग्राम H2SO4
H2SO4 को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर, विलयन का आयतन कितना 5 लीटर बनाया गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी निकालना है। विलयन का आयतन दे दिया है कितना है 5 लीटर। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान, कितना दिया हुआ है 4.9 यानी कि 4.9 ग्राम, ठीक है। और विलेय यहाँ पे है कौन, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या गया है वो लिखते हैं। दिया है क्या क्या, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। और विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो विलयन का आयतन दिया है 5 लीटर, ठीक है। कितना, तो 5 लीटर। इसके बाद बात करें कि और क्या दिया हुआ है, तो विलेय का द्रव्यमान। और विलेय यहाँ पे है कौन, तो H2SO4 यानी विलेय H2SO4 का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, तो 4.9 ग्राम, ठीक। इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता यानी कि N हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए था, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या। लेकिन यहाँ पे ग्राम तुल्यांक की संख्या तो दिया हुआ नहीं, इसका द्रव्यमान दिया हुआ। तो हम लोग ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालेंगे। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा तुल्यांकी द्रव्यमान का, ठीक है। तो सबसे पहले जो विलेय है उसका हम लोग निकालेंगे तुल्यांकी द्रव्यमान, यानी कि विलेय कौन है, H2SO4 जो कि एक अम्ल है, ठीक है, का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। तो अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या था, आणविक द्रव्यमान बटे में उसमें कितना H+ आयन है जिसको क्षारकता बोलते हैं। तो अगर यहाँ बात करें तो कितना हाइड्रोजन है, 2, यानी कि 2 H+ आयन है यहाँ पे, ठीक है। तो H+ आयनों की संख्या यहाँ पे 2 है, तो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले निकालना है इसका आणविक द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। इसके बाद सल्फर की संख्या है 1 और एक सल्फर का कितना होता है, तो 32। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या है 4 और एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 का कितना हो जाएगा 64। बटे में ये अम्ल है जिसकी क्षारकता मतलब H+ आयनों की संख्या, तो H+ आयन कितना ठो है यहाँ पे, तो 2। इसको भाग करेंगे 2 से, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 64 और 2 हो जाएगा 66 और 66 और 32 कितना हो जाएगा, 66 32, तो ये आ जाएगा 98 यानी 98। इसको भाग करेंगे किससे, 2 से, इसको घटा देंगे, कितने बार में कटेगा, 2 चौक 8, 1 2 9 18 यानी कितना आ गया 49, ठीक है। तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया 49। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठा सकते हैं नॉर्मलता, यानी कि N बराबर, ठीक है, नॉर्मलता N बराबर। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे जो विलयन का आयतन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है लीटर में, ठीक है। विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान, जो भी सवाल में जितना भी द्रव्यमान दिया हुआ उसको लिखना है। अब बटे में हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का क्या, तुल्यांकी द्रव्यमान। इससे हम लोग का निकल जाएगा ग्राम तुल्यांकी संख्या, ठीक है। इसके बाद इसको किससे भाग करना था, तो विलयन के आयतन से, जो कि लीटर में होना चाहिए और वो लीटर में दिया हुआ भी है, ठीक है। तो विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अगर मिलीलीटर में रहता तब हम लोग यहाँ पे 1000 से क्या करते, गुना करते, लेकिन हम लोग को यहाँ पे लीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान
तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 4.9, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान जो कि हम लोग कितना निकाले हैं, तो 49, ठीक है। इसके बाद विलयन का आयतन जो कि कितना दिया हुआ है, तो वो है 5, ठीक। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट है, इसको हम लोग हटाए तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। 49 से 49 एक बार में कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आया क्या, तो 1/50, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा 0.02 इतना आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर पर -1, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का नॉर्मलता का आंसर, कितना 0.02। तो इस तरीके से आप लोगों को सवाल को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन ppm के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के अगले पद के बारे में जिसका नाम है ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब हम लोग अगला सांद्रता के पद को देखेंगे जिसका नाम है ppm यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ppm पार्ट्स प्रति मिलियन की बात करें तो ये क्या होता है, तो इस सांद्रता के पद को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स प्रति मिलियन, नाम पे ही मिलियन आ रहा है और मिलियन का मतलब कितना हो गया, 10 पर पावर 6 यानी कि कितना, एक पे कितना 0, तो 6 0, ठीक है। तो 10 पर पावर 6 को हम लोग बोलते हैं मिलियन। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी विलियन का अगर हम लोग देखें तो 10 पर पावर 6 भाग में, 10 पर पावर 6 भाग में घुले हुए विलेय के भागों को, 10 पर पावर 6 भाग कहने का मतलब हो गया ये आयतन भी हो सकता है या फिर ये द्रव्यमान भी हो सकता है, ठीक है। 10 पर पावर 6 द्रव्यमान भी हो सकता है और क्या आयतन में भी हो सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या भी यूज करेंगे, भाग। तो 10 पर पावर 6 भाग में कितना विलेय घुला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है, ppm। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो किसी विलियन के प्रति 1 मिलियन, क्या 1 मिलियन, ठीक है, यानी 10 पर पावर 6 भाग में घुले हुए विलेय के भागों को क्या कहते हैं, तो ppm कहा जाता है, ठीक है। तो ppm की बात करें हम लोग तो ये जो है बहुत ही तनु, अगर बोले तो बहुत तनु विलयन का सांद्रता को दर्शाने के लिए ppm का यूज किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, विलायक जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और विलेय बहुत कम मात्रा में होता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग इस सांद्रता के पद को यूज करते हैं ppm का, ठीक है। जैसे कि हो गया जल में Cl2 की मात्रा, क्लोरीन गैस की मात्रा, ठीक है, जल में Cl2 की मात्रा, तो जल की मात्रा बहुत ज्यादा, उसमें क्लोरीन गैस की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसको डिनोट करने के लिए, इसके सांद्रता को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ppm का, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन का। जैसे हो गया जल, ये
प्रदूषक, वायु प्रदूषक का, तो बहुत सारा वायु है वायुमंडल में, तो उसमें प्रदूषक वाला गैस जो है उसका अगर हम लोग को सांद्रता दिखाना हो तो हम लोग ppm का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूला का कि ppm का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम लोग को जो विलयन है, विलयन में जो विलेय है उसका मात्रा अगर दिया हुआ है किसमें, ग्राम में, यानी द्रव्यमान के पद में दिया हुआ। ठीक है, विलेय का भी द्रव्यमान दिया हुआ, विलयन का भी क्या दिया हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ है, तब हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, अब बटे में हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, और गुना, मिलियन का बात हो रहा है इसलिए किससे गुना कर रहे हैं, 10 पर पावर 6 से। ठीक है, इसका अगर हम लोग आयतन के पद में बात करें कि अगर आयतन दिया हुआ है दोनों का तब कैसे निकालेंगे, तो इसमें बस सिंपल सा यहाँ पे विलयन का आयतन उसको भाग करना है, विलेय का आयतन उसको भाग करना है विलयन के आयतन से, विलयन का आयतन। ठीक है, और इसको भी गुना करेंगे कितना, 10 पर पावर 6 से। ठीक है, तो अगर द्रव्यमान दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और अगर आयतन दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि यूज कहाँ पे करते हैं तो ppm का, तो अभी हम लोग बात किए कि ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन का यूज जो होता है वो अत्यंत तनु विलयन, बहुत ज्यादा तनु विलयन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो तनु विलयन की बात करें, कहने का सेंस जिसमें विलायक की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन जो विलेय की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ppm का उपयोग अत्यंत तनु विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें विलायक का मात्रा बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें जैसे में क्या क्या हो जाएगा, तो जैसे में हो जाएगा जल में Cl2 की मात्रा, जल में Cl2 की मात्रा। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए ppm का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें तो जल की कठोरता, जल की कठोरता। ठीक है, इसके लिए भी ppm का यूज किया जाता है। इसके बाद आप याद रख सकते हैं वायु प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए इसका भी यूज किया जाता है, वायु प्रदूषण में भी ppm का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन क्या हो गया, तो विलयन के कितने भाग में, तो 1 मिलियन यानी कि 10 पर पावर 6 भाग में खुले हुए विलेय के भागों को ही हम लोग क्या कहते हैं, ppm पार्ट्स प्रति मिलियन। और अगर आयतन के पद में दिया हुआ है तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुना 10 पर पावर 6। और अगर आयतन दिया हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा तब इसका यूज करना है, आयतन दिया हुआ रहेगा तो तब इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे आगे। ठीक है।